एक व्यवस्थित रूप में हमारे जीवन को ढालने के कल्प के रूप में मेरे सामने थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके आसपास मैं जिस समय पैदा हुआ वहाँ समाजों के लोग नहीं थे, केवल एक समाज था। उससे 5 किलोमीटर दूर मैं गया, सारे सभी समाजों आए, उनसे मेरा मिलना जुलना हुआ। ऐसे मेरे साथी, उन सबका आज मैं स्मरण करता हूँ, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन सब की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। आपको जो संदेश में देना चाहता हूँ वो ये हो कि मैं जिस अंचल से आया हूँ, आप सबके मन में एक बहुत बड़ी बात आती होगी कि आरक्षण ये हमारे लिए बाधा नहीं है। साथियों, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रावधान है जो वंचित और वर्षों से पीड़ित लोग रहे, उनके लिए संविधान में प्रावधान किया बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे सारे संविधानविद और संविधान सभाएं की उन्होंने। हमारा ये दायित्व है कि आप अपना जो कर्म क्षेत्र है उसका निश्चय करते हैं तो आपकी प्रतियोगिता आपके खुद से, आप अपने आप से कॉम्पीट करते हैं तब आप सफल होते हैं। आप किसी और से कॉम्पीट करते हैं लेकिन अपने आप के साथ जो आपके अंदर की कमियां हैं, अच्छाइयां हैं, उनको नहीं समझते हैं, उनको सामने नहीं रखते हैं, नहीं बढ़ते हैं, तो आप आगे नहीं जा सकते। मैं हर एक उस साथी का आभारी हूँ जिनमें आज इस मंच पर बोहरा साहब हैं, जिसके साथ मैं अपने गांव से निकल करके 5 किलोमीटर दूर की सेकेंडरी स्कूल में गया। वहाँ से उदयपुर के छोटे से महाविद्यालय स्कूल में नंबरदार में आया, 11वीं पास की, डूंगरपुर गया, कॉलेज किया, वहाँ से जयपुर गया, MA किया, वहाँ से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय गया, MPhil PhD में एडमिशन लिया और इंटरनेशनल स्टडीज़ में चाइना पे काम किया। और उसके बाद कॉलेज के व्याख्याता के रूप में मैंने अपनी सेवा 3 वर्ष तक दी और उसी दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होना शुरू किया। साथियों, मैंने अपना कैरियर एक छोटे से कनिष्ठ लिपिक के पद से शुरू किया 1976 में, MA करने के तुरंत बाद। और मैं कहानी बताना चाहूँगा, बहुत लंबी बातें हो जाएगी कि मेरी पोस्टिंग एक छोटे से नाके पर हुई। वहाँ दिन भर 3 नाके लगते थे, एक फॉरेस्ट का, एक माइनिंग का और एक सेल्फ का। दिन भर गाड़ियाँ आती जाती और वहाँ कुछ कलेक्शन होता सरकारी रसीदों के था। साथ साथ मैंने ये देखा कि ऐसा कलेक्शन भी होता था जो उस रिकॉर्ड के परे होता था। मेरे साथ एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी था जो मैं नया था, मेरे लिए वो पर्यावरण उचित नहीं था, उपयुक्त नहीं था। मुझे समझ में नहीं आया कि दिन भर में पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, सारे मिलते हैं एक साथ, गाड़ियाँ छोड़ के और पैसा इकट्ठा करके। 3 महीने तक ये देखता रहा और प्रतिदिन मेरा वो जो ग्राहक था मुझे कहता, सर ये पैसे इकट्ठे हुए, ये ले लीजिए। मैं उससे ये कहता, उस समय मेरे सीखने का अवसर था, वो उसको एक चुनौती के रूप में लिया और मैंने उसको कहा, भाई तू अपने पास रख, मैं जिस दिन जाऊँगा ले जाऊँगा। 3 महीने बाद मैंने बिना सूचना दिए वो नौकरी छोड़ी और वहाँ से प्रस्थान किया और आखिरी दिन उसको ये कहा कि ये पैसे तुम ले जाना और अपने बच्चों के काम में। उसके बाद मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की और पहली बार परीक्षा देते देते मैं राजस्थान पुलिस सेवा में आया और उस सेवा में रहते रहते मैंने UPSC के 3 एग्जाम्स दिए। प्रशिक्षण के दौरान 80 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुई सिविल अकाउंट सर्विस, उसमें मेरा चयन हुआ, मैंने फॉलो की। उसके बाद क्लास 1, इसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, मैंने उसको फॉलो की। उसके बाद तीसरी बार मेरा इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में इनकम टैक्स में हुआ, वो मैंने फॉलो की। और मैंने राजस्थान में ही रहते हुए अपनी सेवा देना उचित समझा और ये समझा कि यहाँ मेरा ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने अपने पूरे जीवन काल में तन मन से काम किया
पूरे कर्म से और वो कुछ हासिल किया जो मुझे हासिल करना था। मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे है एक तो समय का सदुपयोग करें, समय प्रबंधन करें, आपका लक्ष्य तय करेगा आप करना क्या चाहते हो और उस लक्ष्य को आप लिखें और उस लक्ष्य के लिए कैसे प्राप्त करोगे उसको, उस लक्ष्य को डिवाइड करें आप एक टाइम में और उस टाइम के अनुरूप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। मैं अंत में आईजी के रूप में उदयपुर से VRS ली और एक विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में 3 साल काम किया और उसके बाद मैंने अपना सेवा का प्रारंभ किया और उस दौरान आज भी मेरी उतनी ही व्यस्तता है जैसी जीवन के प्रारंभिक समय में थी। मैं गरीबी में पला उठा पड़ा, हर चुनौती आपके लिए अपॉर्चुनिटी अवसर है, उसको आप जितना भुनाएंगे उतना ही आप बहुत कुछ कर पाएंगे। आपके पास एक छोटा टेबल कुर्सी होनी चाहिए, भूखे नहीं रहें, बीमार ना हो, स्वस्थ रहें। आपके माता पिता ने आपको पैदा किया है, ईश्वर ने आपको इस धरती पर भेजा है, मनुष्य के रूप में सबसे पहले मनुष्य बने, इसके बाद आपके कैरियर के लिए सोचें। बड़ी बड़ी बातें करते हैं देशभक्ति की और बहुत सारी, बहुत कठिन टास्क है, आप अपना जीवन चलाएं बहुत अच्छी तरह से और ऐसा जीवन जिए जो अच्छा हो, जिसमें अच्छाई हो, मनुष्यता हो, आप मानसिक शारीरिक रूप से शांत जीवन जी सकें, लेकिन ऊंचाइयां बहुत प्राप्त कर सकते हैं। एक उदाहरण देना चाहता हूँ अंत में। आपको पता हो कि जिराफ जब अपने बच्चे को पैदा करता है तो वो जिराफ का बच्चा बहुत समय तक उठता नहीं है। तो जिराफ आपने देखा, चित्र में देखा होगा, फिजिकली भी देखा होगा, उस बच्चे को वो जब बहुत देर तक नहीं उठता है तो लात मारता है और बच्चा जाता है 10-15 फीट दूरी पे। दूसरी बार फिर कुछ देखता है कि अगर नहीं उठा तो दूसरी बार फिर लात मारता है और फिर जाता है 15 फीट दूरी पर। तीसरी बार, चौथी बार, जब तक वो उठ नहीं जाए और वो दौड़ने नहीं लगे तब तक वो उसको लगातार लात मारता रहता है। उसका उद्देश्य ये है, मंतव्य ये है कि उस जिराफ को जरूरत है उस अपने बच्चे को तैयार करना जीवन के लिए कि शेर सुबह एक शिकार की दृष्टि से उठता है और वो शिकार के लिए दौड़ता है, तो जिराफ अपने बच्चे के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच पाए, उससे सुरक्षित रह पाए। बहुत प्रतियोगिता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप संतुलित रूप से पढ़ें, सिस्टमेटिकली पढ़ें। इस तरह की एकेडमी जो आपको दे रही है उसको ग्रहण करें। उसके अलावा आप गाइड करने के लिए हम सब यहाँ पे हैं, आपका स्वागत करेंगे। मुझे इस मौके पर यहाँ बुलाया, बोलने का अवसर दिया, बहुत ज़्यादा बोल गया। मैं बहुत सारी बातें कहना चाहता था पर वक्त हमारे पास है नहीं। मैं पुनः इस अनुष्का एकेडमी का शुभकामना करता हूँ आप सबके लिए।